प्रभु जी। अरे ये कौन छोटा बच्चा? आंख में है जल। मैं है जो। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। तो आपको प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। ये क्वेश्चन था जी कि जो हमारे जो बुनियादी जो हमारे गुण होते हैं, जो हमारे साथ चले आ रहे हैं, संस्कारों में हैं या परिवारों की वजह से, समाज की वजह से, जो हमारे भीतर घर कर गए हैं, हाँ हाँ। उनको हम अपने आप से, अपने ही सामर्थ्य से, अपने ही शक्ति से किस प्रकार से हम उनसे पार पा सकते हैं? हाँ, ये ये तो कर देखो, सकते हैं या नहीं कर सकते जी? फिर ये कैसा है कि हम जैसे है ना, वैसा ही हमारा रिजल्ट हो गया क्या, नहीं बताओ। हाँ जी। हम जो भी कुछ करेंगे वो हमारा ही कैपेसिटी के हिसाब से रहेगा। यानी हमारे जैसे गुण है उस हिसाब से ही हम एक्शन और उसका फल हमें मिलता है ना। यानी मैं गुस्सैल आदमी हूँ, हाँ, यानी जी। मेरा पूरा कण कण गुस्सा वाला है, मेरा अस्तित्व ही गुस्सा वाला है। और कोई भी जो है, लोग मुझे देखते हैं ना तो यही करते हैं कि कौन वो फला गुस्से वाला आदमी, है ना। यानी जी। मेरी पहचान ही गुस्सा बन गई है। तो ये मेरा एक गुण हुआ। अब इस गुण को पार कैसे करूं? तो गुस्सा वाला आदमी ही गुस्से को पार कैसे करे, यहां पर उसकी लिमिटेशन आ जाती है। यानी गुस्सा वाला आदमी कितना भी प्रयत्न कर ले, अंत में क्या होगा, उस प्रयत्न पर पानी फिर जाएगा ना, तो वो गुस्सा और डबल बढ़ जाएगा। यानी वो अपने गुणों से कितना भी कोशिश कर ले, वो है तो गुस्सा वाला ही ना, वो है जी। तो गुण में ही ना। तो गुण वाला कितना भी कोशिश कर ले, उस गुण से पार नहीं जा सकता, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। यानी दलदल है, उसमें वो कितना भी कोशिश कर ले, किनारे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि कैपेसिटी ही उतनी है। देखो, एक साइंटिस्ट था, वो बहुत ही भुलक्कड़ था, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचते ना लोग, भूल जाते हैं चीजें। जी। चाबी किधर रखी है पता नहीं, है ना। होता है कभी कभी कि जी। वो जो गैस पर कुकर लगाया है जल जाता है, पता नहीं चलता, है ना। यानी वो भुलक्कड़ आदमी है। तो किसी ने बताया कि देखो, तुम्हारे बहुत रिसर्च पेपर है, तुम बहुत अद्भुत अलग अलग प्रकार की संशोधन करते रहते हो और कुछ कागज पे वगैरह लिखते रहते हो, लेकिन तुम्हारा भूलने का आदत है, इसी वजह से वो कागज कहीं गुम हो जाता है। तो एक काम करो, है ना, मतलब आपने देखा होगा ऐसा बेफिक्र आदमी जी। बहुत रिसर्च करता है, तो कुछ कागज पे लिख लेता है, तो वो कागज फिर इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, कौन किधर क्या पता भी नहीं चलता ना, ऐसा होता है। हाँ जी। किसी ने बताया कि भाई एक काम करो, तुम भूल जाते हो तो कागज पे लिख लो, तो कागज पे लिखना चालू कर दिया। अब कागज पे लिखना चालू कर दिया तो कभी कभी कोई कागज इधर उधर हो जाता है, गुम हो जाता है, वो उसको भी पता नहीं चलता है। तो किसी ने सलाह दी कि भाई एक काम करो, तुम एक अलग से डायरी लो, उस डायरी में सब कुछ नोट करते जाओ, है ना, ताकि गुम ना हो जाए और अपने पास रखना। लेकिन वो आदमी जो है, था तो भुलक्कड़, अब किधर गया होगा, डायरी भूल के आ गया, अब गुम हो गया, अब पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ गुम हो गया। तो ये ऐसा है कि भुलक्कड़ आदमी, उसकी प्रकृति भुलक्कड़ ही है। अब वो कितना भी प्रयत्न कर ले, है ना, यानी उसने कागज पर लिखने का कोशिश किया था, तो वहां से भी जो है भूल जाता है
कि कागज इधर उधर हो गए, डायरी भी भूल जाता है, अब क्या करें। यानी वो कितना भी प्रयत्न कर ले, भूलने की जो आदत है तो उसकी तो आदत, उससे पार कैसे जाया जाए, जी क्योंकि भूलने की उसकी आदत है, तो जितने भी प्रयत्न करेंगे वो, उसमें वो आदत रहेगी। भूलने का जो गुण है, कितना भी प्रयत्न कर ले, अलग अलग उपाय कर ले, फिर भी वो जो गुण है भीतर से जाता नहीं। जी वैसे ही हमारे भीतर बहुत सारे गुण हैं, तो हम भी जो है ना इसी प्रकार के ही तो उपाय करते हैं ना। जी प्रभु ईर्ष्या जी। करने की आदत है, ईर्ष्या का जो गुण भरा है, तो कुछ भी कर लो, हम हमारी कैपेसिटी के हिसाब से ही करेंगे, लेकिन ईर्ष्या पूरी तरह से जाएगी नहीं। तो कोशिश तो हम करते हैं, बहुत सारा प्रयत्न करते हैं, लेकिन पूरी तरह से जाता नहीं है, बीज सहित खत्म नहीं होता है। हमें बीज सहित खत्म करना है। तो इसीलिए जो गुणातीत हो गया है, जिसको इस बात का पता है कि गुणों से पार क्या है, वही आपको गुणों के पार ले जाएगा। जो गुणातीत हो गया है उसका सहारा लेना पड़ेगा। तो कीचड़ से निकलने के लिए, कीचड़ से जो पार हो गया है ना, उसका सहारा ले लो। आप समझे? जी प्रभु जी। तो उसका सहारे की वजह से आप गुणों से पार हो सकते हैं। यानी गुणातीत सत्पुरुष, उसका सहारा ले लो, तो आप भी जो है सारे गुणों से पार हो जाओगे, गुणातीत हो जाओगे। तो वो जो पोस्ट था ना मेरा, जो भेजा था, जी उसी के हिसाब से ही है ये सारा कुछ। तो अब समझ में आ गया वो। जी प्रभु जी। तो ऐसा है, इसमें आप कुछ पूछना चाहेंगे? बस यही मेन क्वेश्चन यही राइज होता था कि भाई हम तो चाहे कितना भी प्रयत्न कर लें, हम्म। बात होती नहीं है, क्योंकि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए हो जाती है, उसके बाद फिर वही कुछ ना कुछ हाँ गलती हो जाती है, फिर बाद में सोचते हैं कि हम इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते थे। हाँ,